राजनीतिक पार्टियों के साथ हो गया है। वहीं सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच अटकलों के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर भड़क उठे। हरदोई के संडीला और सीतापुर की मिश्रिक विधानसभा पर सपा पहले ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, जबकि उन्हीं सीट पर अब राजभर ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। फिलहाल ओपी राजभर का कहना है कि विधानसभा सीट पर सुहेलदेव पार्टी के प्रत्याशी नजर बनाए हुए हैं और 36 विधान परिषद की सीटों पर अचानक चुनावी घोषणा के सवाल पर राजभर ने कहा कि बीजेपी 2022 का चुनाव हार रही है, इसीलिए विधान परिषद की सीटों को बचाने में जुट गई है। सुनिए। राजभर जी हैं। राजभर जी, क्या वजह है कि अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो रही है? नॉमिनेशन शुरू हो चुका है चौथे चरण का। किसकी सूची नहीं जारी है? अभी लखनऊ को एक भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। सबको एबी फॉर्म दे दिया गया है, आपको पता नहीं है। सही बात तो ये है। नहीं, एबी फॉर्म को हमने देखा कल जब सहारनपुर की देवबंद सीट पर इसी तरह से माविया वहां पर पहुंचे नॉमिनेशन करने, उसके बाद थोड़ी देर बाद मार्कंडे पहुंचे। इसको लेकर भी वहां मचा था। तो फॉर्म और ए और बी क्या कई लोगों को बांट दिए गए? नहीं, ऐसा नहीं। कहीं कहीं हो गया भूल, बस उसको सुलझा लिया जाएगा। वो सब सेट हो गया, सबको दे दिया गया, सब काम पे लग गए हैं। नहीं, अभी संडीला की सीट एक और एक मिश्रिक की सीट प्रत्याशी समाजवादी ने उतारे, फिर उसके बाद सुहेलदेव पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर भी कैंडिडेट उतारे, नाम उसमें घोषित किए। तो क्या कुछ उठापटक मची है अंदर? आप लोग गलत क्यों करते हैं? समाजवादी पार्टी की लिस्ट में अब तक बताओ कहीं संडीला का जिक्र है? आप बताओ। नहीं, उन्होंने बोला नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर आप दे दो। सिंह अखिलेश यादव ने खुद बोला। नहीं, देखिए प्रेस में उन्होंने जो बोला, अखिलेश जी ने ये कहा, जब किसी पत्रकार साथी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यही लोग चुनाव लड़ेंगे। यही ने कहा था, यही लोग चुनाव लड़ेंगे, और कौन लड़ेगा? संडीला के उन्होंने खासकर जिक्र किया, रीता जी को बोले संडीला के लोग हैं, चुनाव लड़ेंगे, और उनको पता नहीं था कि वो तो कह दिए। लेकिन मिश्रिक सीट पर तो प्रत्याशी उतारा ना समाजवादी पार्टी ने। ये भी फॉर्म चला गया ओम प्रकाश राजभर का। अभी कई सीटें ऐसी हैं जिस पर कुछ उठापटक मची हुई है। कोई उठापटक नहीं है। वो उस दिन जो सूची गई थी उसमें मिसप्रिंट था, टाइप होने में। वो सब तय हो गया है, सारी सीटें सबको बट गई हैं, सब लोग अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। खबर ये भी आई कि अखिलेश यादव अब ओम प्रकाश राजभर का फोन नहीं उठा रहे हैं, बातचीत का दौर बंद हो गया है, कुछ सीटों को लेकर आपस में मतभेद है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना मतलब का प्रचार करते हैं। ये लोग के तो कोनो काम हो नहीं भाजपा के। ये लोग मुद्दे की बात तो कर नहीं सकते। महंगाई पे पूछिए तो कहेंगे कि राष्ट्रद्रोही हो। इनसे पूछे कि तू लोग का योगी मोदी का ललका साढ़ किसान का जो तो फसल नुकसान करा था तो कहेंगे पाकिस्तानी हो। इनसे पूछो कि बिजली का बिल माफ क्यों नहीं करते हो तो कहें कि आप लोग विदेशी हो। इनसे कहो जातिवार जनगणना तो भागेंगे। इनसे कहो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करो, ये भागेंगे। इनसे अगर खाली नफरत की बात करो तो ये बहुत तगड़ा बोलते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग है भैया। यहाँ कोई अभी तकरार नहीं है, आपस में कोई तकरार नहीं भैया। मेरे सुबह भी हमारी उनकी बात है, दिल्ली में है, अभी 2 बार हमारी उनकी बात हुई। अभी बैठा था एक सांसद जी के यहाँ, कुछ मामले थे सांसद जी का, उस पर बात हुई, 2 बार बात हुई है। अभी आ रहे हैं शाम को, फिर बैठक होगी हमारी उनकी। तो मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उनको लेकर कुछ बातचीत है, क्योंकि उनको लिए भी कहा जा रहा है कि जो अब्बास हैं उनको जौनपुर की शहर सीट से लड़ाने की बात हो रही है और सुहेलदेव पार्टी लड़ाएगी। क्या ऐसी कुछ बातचीत है? क्या दिक्कत है? नहीं, मतलब दिक्कत क्या है आपको ही बताइए। कोई दिक्कत है? ब्रजेश सिंह एमएलसी बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, संगीत सोम बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक, सुशील सिंह बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिनके ऊपर 24 मुकदमे हैं। तो अब्बास के ऊपर तो मुकदमों नहीं है, क्यों नहीं लड़ सकता? मुकदमे तो है उनके ऊपर। कितना है? असलहों को लेकर नहीं, कितना है वो असला मालूम है आपको? वो जो असलहा उसके पास है, जो मुकदमे सरकार ने लिखा बदले की भावना से, वो मालूम है। वो तीरंदाजी में उसके पास कई असलहे हैं। तो वो खिलाड़ी है। सरकार नहीं चाहती, जो करना है सरकार को जवाब नहीं दे पा रही है कोर्ट में सरकार। अच्छा, एक अगला सवाल है, एमएलसी के चुनाव को लेकर घोषणा कर दी गई, 36 सीटों पर विधान परिषद का भी चुनाव होने जा रहा है इसी बीच में। क्या लगता है क्या वजह है इसकी बीच में ऐसा चुनाव आ गया? भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, वो अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। अब ये जान गई है कि हमको सत्ता में आना नहीं है। इसी बीच अगर चुनाव करा लेंगे तो हो सकता है हम 2-4 सीट जीत लें। ये घबराहट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा रही है।
और से बात करने के लिए देखिए ओम प्रकाश राजभर जी, इनका कहना है कि जो भी सीटों को लेकर उठापटक मची हुई थी उन पर कोई भी तकरार अखिलेश यादव के साथ नहीं है और जल्द ही सभी प्रत्याशी मैदान में नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ डॉक्टर जनता टीवी लखनऊ।